नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। पति के उन्नति के लिए, घर की बरकत के लिए, घर की समृद्धि के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए महिलाएं क्या कुछ नहीं करना चाहती है। तो सब चाहते हैं अपने अपने घर आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, खुशहाल परिवार हो, सब लोग खुश रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए? पति के उन्नति के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। आज उसी बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इस वीडियो में मैं कम से कम 19 से 20 पॉइंट आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना, तो आप खुद ब खुद थोड़े दिन बाद इस जो घर में पॉजिटिविटी आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, आपके हस्बैंड का उन्नति हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने घर में पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे कीजिए और एक फिक्स टाइम पे कीजिए। जैसे कभी मॉर्निंग में हो गया तो कभी दोपहर में हो गया, ऐसा नहीं, एक आध घंटा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक फिक्स टाइम रखिए कि मॉर्निंग में 8 से 9 या सुबह 4 से 5 जो भी टाइम है उस टाइम पे हम पूजा पाठ कर लेंगे। शाम के टाइम पे भी धूप दीप होना बहुत ज़रूरी होती है। इसके साथ ही देखिए, पति के साथ थोड़ी बहुत टाइम हमें बिताना चाहिए। 24 घंटे अपने घर के काम, पूजा पाठ या गृहस्थ में बिजी रहते हैं और उनके साथ बात करने का भी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बैठ के चाय भी नहीं पी रहे हैं साथ में। तो ऐसे में जो है ना, दूरत्व बढ़ जाता है, यानी कि जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो बढ़ती रहती है और फिर वो रिश्ता धीरे धीरे ख़राब होने लगती है। अब तीसरे पॉइंट में ये है कि जब भी वो बाहर जाएंगे, जब भी आपके हस्बैंड बाहर जाएंगे, आप कहना कि अपने मंदिर में हाथ जोड़ कर जाए। अगर आप पूजा कर रहे हैं उस टाइम पे तो उनको तिलक कर दीजिएगा, उनका एक फूल अगर है तो उनके पॉकेट में एक फूल रख सकते हैं। पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप सुबह सुबह पूजा कर लिया है या बाद में करेंगे, देखो सब घर का नियम अलग होता है। अगर ऐसा कुछ है तो कम से कम बाहर जाने से पहले अपने मंदिर में हाथ जोड़ के जाए, आरती करे तो आरती दे दे। इस तरह से भगवान से के साथ थोड़ी बहुत जुड़े रहना जरूरी है। घर को ना हमेशा साफ सफाई रखना चाहिए। जब भी पति घर से मतलब बाहर ऑफिस करके या काम करके, बिजनेस करके, दुकान संभाल के घर आते हैं, घर एकदम बिखरा पड़ा है, चेयर में बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, चारों तरफ जूते चप्पल पड़े हैं, तो ऐसे में ना घर में आते ही एक कलह क्लेश की जैसे माहौल बन जाता है। तो समय समय पर डिक्लटरिंग करें, यानी कि जो सामान आपको नहीं चाहिए वो सामान बाहर निकालें। घर को क्लीन रखें, साफ सफाई रखें और थोड़ी बहुत खुशबू जैसे कपूर वगैरह का यूज़ करें या धूप बत्ती का यूज़ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्प्रे भी आ रहा है, वो सारे यूज़ कर सकते हैं। तो घर को एक पॉजिटिव ऊर्जा देने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए, पांचवा पॉइंट है कि शाम को आप धूप दीप जरूर करें घर पे। शाम को जिस घर में धूप दीप नहीं होता है, शंख ध्वनि घंटा ध्वनि नहीं होती है, उस घर में बरकत होना सही में मुश्किल हो जाता है। माता लक्ष्मी की बिल्कुल प्रवेश नहीं होती है। तो शाम के टाइम पे आप ये काम जरूर करें। और पूरे दिन में ना कोई एक पाठ का नियम आप जरूर लीजिएगा। कोई भी पाठ, छोटे से छोटा मंत्र हो, चाहे कनकधारा स्तोत्र हो, माता लक्ष्मी की कोई भी पाठ हो, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, जो आपका इष्ट देवता है, कोई एक पाठ आप जरूर करें। अगर सुबह कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर सुबह नहीं कर पाते हैं तो आप शाम के टाइम पे पाठ कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा आपको अपने अंदर फील होगा, जिससे आप शांत रहेंगे, अच्छा रहेगा, आपका मेंटल स्टेटस जो है वो अच्छा रहेगा और ज़्यादा कलह क्लेश नहीं होगी। घर में देखिए, एक तुलसी की पौधा जरूर होना चाहिए और सुबह के टाइम पे जल देना, शाम के टाइम पे धूप दीप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माता तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, तो इसीलिए तुलसी पूजा जिस घर में होती है उस घर में बरकत रहती है। अभी हस्बैंड जब भी घर से बाहर जाते हैं, किसी भी कारण से कभी भी जाते हैं, सुबह सुबह भी अगर निकलना होता है, तो कभी भी उनको खाली पेट बाहर मत भेजिएगा। देखिए, खाली पेट कहीं अगर जाते हैं तो कहते हैं ना, पहले हमारे लोग क्या कहते हैं कि भूखा जाहे जहाँ जहाँ, सूखा पड़े तहाँ तहाँ। तो मतलब मतलब जैसे भूखा इंसान जहाँ रहता है ना, उसका मान सम्मान नहीं रहता है, उनको लगता है कि ये खाने के लिए आया है। तो कभी भी घर से अपने पति हो चाहे बच्चे हो, कोई भी भूखा पेट ना निकले, बस इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा बहुत भी कुछ भी खाना खा के जरूर जाना चाहिए। और जैसे वो बाहर जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा दरवाजे तक, आप मेरे कई सारे वीडियोस में देखा है कि बच्चे जब बाहर जाते हैं, हस्बैंड जब बाहर जाते हैं, मैं दरवाजे तक या लिफ्ट तक उनको छोड़ने जाती हूँ। कोई इसमें देखो, इसमें कोई ये नहीं है, लेकिन जब हम छोड़ने जाते हैं ना तो उनका मन अच्छा होता है, उनको लगता है कि हाँ, ये मेरे इंतज़ार करती है और मुझे जो है ना समय पर घर आना है। तो पति अपने घर पे आने का जो इच्छा है ये बढ़ता है। तो आप हमेशा दरवाजे तक जरूर छोड़ना। अपने आप ही दरवाज़ा बंद करके वो चले गए, आप अपने काम में बिजी हो, ऐसा नहीं करना। थोड़ी सी टाइम है, 2 मिनट 1 मिनट कुछ सेकंड्स का टाइम है, इतना टाइम हम अगर हम दे देते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारा ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
अभी एक और बात आप लोगों को बताती हूँ, जब भी कोई घर से बाहर निकले, खास करके जब पति कोई बड़ा काम के लिए बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, तो उस टाइम पे झाड़ू पोछा हमें बिल्कुल नहीं करनी है। या तो आप पहले से करके रख लीजिएगा, या तो उनके जाने के थोड़ा सा बाद 10-15 मिनट बाद करना है। वैसे देखो, बासी घर से किसी को बाहर नहीं जाना चाहिए, तो जैसे मतलब थोड़ी बहुत जो हॉल है आपका मेन, जहाँ से आना जाना होता है, किचन, इतना हमें सवेरे उठ के ही साफ़ कर लेना चाहिए। किसी के निकलते टाइम पे झाड़ू पोछा करना उनके काम को बिगाड़ देता है। कोई भी काम में अब मतलब सफलता नहीं मिलती है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। बाहर जाते टाइम पे पीछे से कभी नहीं टोकना चाहिए। जैसे कोई बाहर निकल चुके हैं, मतलब चौखट के बाहर चले गए, ठीक है, चौखट के इस तरफ नहीं है, घर के बाहर चले गए। अब आप पीछे से बोल रहे हो, अरे सुनो ये ला देना, वो ला देना, पैसा दे के जाना, उसको बिल कर देना, जो भी आपका बात है, तो पीछे से कभी नहीं बोलना चाहिए। इससे क्या, उनका मन बिखर जाता है, तो वो मन खराब हो जाता है और काम बिगड़ जाता है। तो जो भी आपको बात करना है, आप चौखट के उस तरफ जाने से पहले, जब तक पति घर में रहेंगे तभी तक बात कर लीजिएगा। जाते टाइम पे खाली भगवान का नाम करना है, हरे कृष्णा करना है, राधे राधे करने हैं, या जो भी आप बोलते हो वो करके उनको विदा करना है। इसके बाद देखिए, जब भी वो घर पे आते हैं तो पति मेहनत किस लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं ना, हमारे लिए करते हैं, हमारे बच्चों के लिए करते हैं, अपने घर को अच्छा बनाने के लिए करते हैं। तो कुछ फ़र्ज़ तो हमारे भी बनती है। जैसे आपने खाना पहले भी बना के रखा है, लेकिन जब उनको परोसोगे तब थोड़ी सी गर्मा गर्म करके दीजिएगा, गर्म गर्म खाना दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि एक टाइम का खाना जब वो घर में खा रहे हैं, जैसे शाम का या रात का ही खाना ज़्यादा से ज़्यादा पति घर में खाते हैं, बाकी टाइम तो ऑफिस रहता है, बाहर रहते हैं, तो उस टाइम पे खाना उनको जो रोटी सब्जी आप देंगे ना, थोड़ी सी गर्म करके दीजिए। ठंडा खाना खाने से बिल्कुल भी मतलब मन उग जाता है, बहुत ही मतलब उस खाने के प्रति कोई भक्ति श्रद्धा रहता ही नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि खाना उनको थोड़ा सा गर्म दिया जाए। बाहर से आने के बाद, जैसे शाम को घर आए, बाहर से घर आए, तो आप थोड़ा सा, कुछ नहीं है तो थोड़ी सी जल, जैसे गर्म के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे थोड़ी सी जल शरबत दीजिए। ठंडी के टाइम है, चाय कॉफ़ी बना कर दीजिए। थोड़ी सी, कुछ नहीं है तो सूखा बिस्किट वगैरह या कुछ भी आपके नमकीन बना के रखा है वो दे दीजिए। कहने का मतलब है, जब भी वो बाहर से आए आप कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब नाश्ता हमें बाहर से आने के बाद ज़रूर करवानी चाहिए। बहुत जगह पे मैंने देखा है, ऐसा होता है ना, बाहर से आए, बात करने के तक फुर्सत नहीं है लोगों को, खा के आए होंगे, बाहर से पार्टी है, ऑफिस से पी लेते हैं चाय, बहुत जगह इस तरह का चीज़ें होती है। लेकिन आप बिल्कुल इस तरह का चीज़ें नहीं करना। वो खा के आए हैं या नहीं आए हैं, कोई ज़रूरत नहीं उस बारे में बात करने के। आप घर में आपका चाय बन रही है, सब लोग पी रहे हैं, तो आप उनके लिए भी गर्मा गर्म चाय रेडी करके रखिए, ताकि वो आएंगे तो वो उनको कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी दीजिए, चाय कॉफ़ी नहीं पीते हैं, दूध पीते हैं तो दूध दे दीजिएगा। तो जो भी है, कुछ भी उनके हाथ में रखना चाहिए। और जब भी उनको खाना परोसेंगे, जब भी हम लोग खाना खाते हैं, ये नियम खाली पति के लिए नहीं है, घर के बच्चे या कोई भी मेंबर, जब घर में सभी मेंबर का मन मतलब जो सोच है वो पॉजिटिव होता है ना, तब घर खुशहाल, मतलब घर में खुशी रहती है। तो जब भी आप उनको खाना देंगे या जब भी सब लोग खाना खाने बैठेंगे, उस टाइम पे किसी के बारे में निंदा चुगली झगड़ा ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ना, खाने में नेगेटिव ऊर्जाएं चली जाती है, वो खाना हमारा कोई काम नहीं आता है। बेसिकली वो खाना हमारा जहर के काम करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको, अगर कोई आपका मनमुटाव है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहना चाहते हैं, तो आप आराम से तसल्ली से, खाना हो जाने के बाद आराम से बात कीजिएगा। खाना गरम गरम परोस रहे, सब कुछ ठीक है, बट खाना देते ही आप शुरू हो गए अपने, या जो भी है आप समझ सकते हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसे रहते हैं जो लेडीज़ को सहना पड़ता है। लेकिन उस चीज़ को और थोड़ी सी सह के खाना कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे आराम से। खाते खाते झगड़ा करना बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, ठीक है। एक और नियम बताती हूँ। देखो, हम लोग घर में, हमारे घर में रोटी पराठा वगैरह बनता ही है। चकला, बेलन और परात, ये 3 चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको झूठा नहीं कराया जाता है। तो आप कोशिश कीजिएगा चकला, बेलन, परात, ये सारे झूठा बर्तन के साथ कभी नहीं रखना है। और या तो आप उनको रख दीजिए, पूरा बर्तन धोने के बाद लास्ट में धोजिए, या तो पहले ही धो लीजिएगा, मतलब झूठा नहीं करना है इसको, ठीक है। अब देखिए, लेडीज़ के पास बहुत सारे काम होते हैं, ज़्यादा समय नहीं आता है, लेकिन अगर संभव है तो कोई एक व्रत हमें ज़रूर उठानी चाहिए। चाहे पूर्णिमा का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत पूरा मतलब बहुत बढ़िया व्रत माना जाता है। एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। प्रदोष का व्रत कर सकते हैं, कोई एक दिन, जैसे मंगलवार, गुरुवार, सोमवार,
कोई एक व्रत कम से कम दिन में करना चाहिए कि मतलब महीने में एक व्रत करना चाहिए। ठीक है, आपसे ज़्यादा व्रत नहीं हो पाता है, आप पूर्णिमा का व्रत ले लीजिए, महीने का एक ही आता है। प्रदोष व्रत ले सकते हैं, 2 आते हैं, और एकादशी 2 आती है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है। एक चीज़ और है कि जब हम रात को सोने जाते हैं, आप लोगों ने मेरे कई सारे वीडियोस में देखा है कि मैं किचन को हर दम साफ़ करती रहती हूँ। जब भी हमारा खाना बन जाता है, मैं किचन को साफ़ कर लेती हूँ, चाहे वो सुबह का हो, दोपहर का हो या रात का हो। लेकिन अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप रात का किचन ज़रूर साफ़ करिए। रात का किचन में अगर आपका बर्तन पड़े हैं, साफ़ सफाई नहीं है, तो उस घर में बरकत होना बिल्कुल नामुमकिन है। आप लिख के रख लो, उस घर में बरकत नहीं हो सकती। इसीलिए रात को कभी भी किचन को एकदम मतलब खाली नहीं छोड़ना है। कुछ खाना पीना, सब्जी वगैरह, कुछ भी रोटी वगैरह होना चाहिए। एकदम खाली उपवास किचन नहीं होनी चाहिए और गंदा किचन नहीं होनी चाहिए। किचन से ही बहुत सारा बरकत होती है। किचन से जुड़े रहते हैं हमारे, बरकत का जो चाबी काठी है ना, वो किचन से जुड़ा रहता है। तो किचन को साफ रखना ज़रूरी होती है। और एक बात और बताती हूँ, देखो बोलेंगे दीदी कितना बोलती है, लेकिन सही में ये सारी चीज़ें सही में मैटर करते हैं। शाम के टाइम पे आप अपना घर छोड़ के कहीं मत जाइएगा। अगर कहीं जाना है तो घर में धूप दीप कीजिएगा, अपने ठाकुर जी को भोग चढ़ाइए, दूध का भोग देते हैं, जो भी भोग देते हैं भोग चढ़ाइए, उसके बाद जाइए, या उससे पहले चले जाइए और शाम के टाइम पर वापस आ जाइए। और शाम के टाइम पर आपको धूप दीप जरूर करनी है। शाम के टाइम पर जो ज़्यादा इधर उधर करते हैं ना, उनके घर में से लक्ष्मी चले जाते हैं, एकदम पक्का चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो आखिर में बता रही हूँ, अपने हस्बैंड का रिस्पेक्ट करें। अगर कोई इंसान का हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं, चाहे सामने करे चाहे पीछे करे, वो रिश्ता टूटना ज़रूरी, मतलब वो रिश्ता टूट ही जाएगा, ज़रूर टूट जाएगा, ऐसा है। तो अपने पति का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वही है जो आपका घर चला रहे हैं, आपके साथ दे रहे हैं, घर में सब जगह मान सम्मान के कारण भी कहीं ना कहीं वो है। तो आप उनका रिस्पेक्ट अगर नहीं करते हैं तो आपका घर में बरकत नहीं हो सकता है। ये देखिए कितना बढ़िया मैंने ठाकुर जी के लिए बनाया है मिठाई और गुलाब जामुन बनाया है। सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। तो जी हाँ, घर में कोई भी चीज़ बन रहा है, अच्छी चीज़ बन रहा है, तो सबसे पहले आप अपने ठाकुर जी को, अपने भगवान को भोग लगाए और उसके बाद घर के सभी मेंबर को बांटे। ये बहुत ज़रूरी है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अपने मंदिर का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ बताएंगे, हम लोग सब लोग जानते हैं, हमारे बूढ़े बुजुर्ग ने भी कहा है और शास्त्र में भी है, लड़कियों को अपने मायके से थोड़ी सी दूर रहना चाहिए। अगर आप अपने घर में सही में बरकत चाहते हैं, पति की उन्नति चाहते हैं, घर के सुख समृद्धि चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली आए, तो आप अपने मायके हर बात पे मायके चले जाना, हर बात में मायके वालों को इन्वॉल्व करना। ये देखो, मायके आपका घर है, आप जरूर जाओ, अपना खुशियाँ बांटो, अच्छी बात है। लेकिन हर छोटे बड़े बात के लिए मायके पहुंच जाना या शाम के टाइम पे घर पे नहीं रहना, अपने घर को उपवास रख देना, ये आपकी बरकत को, आपके घर को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। कई जगह पे आप लोगों को ये चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।